इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम, पेशावर, मुजफ्फराबाद, मीरपुर आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मर्दान, शुमाली वजीरिस्तान, सवात, बाजोड़, लाहौर, मुल्तान, सरगोदा और फैसलाबाद में जल्जले के झटके। लोग घरों से निकल आए। जल्जला पेमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज ताजिकिस्तान का इलाका था। जल्जला पेमा मरकज का कहना है कि जल्जले के आफ्टर शॉक्स भी आ सकते हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में जल्जले के बाद डीजी रेस्क्यू पंजाब ने रेस्क्यू 1122 को हाई अलर्ट कर दिया। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक अभी तक जल्जले से किसी जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। NDMA ने भी अपनी सर्विसेज को अलर्ट कर दिया। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से राबता, अभी तक किसी नुकसान की इतला नहीं मिली। तर्जुमान NDMA का यह बताना है। कराची के इलाके गुलशन हदीद में फर्स्ट ईयर की तालिबा से इज्तिमाई ज्यादती की तस्दीक हो गई। मुलजिमान लड़की को ज्यादती के बाद डिफेंस में छोड़कर फरार हो गए। लड़की की निशानदेही पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तीनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तफ्तीश के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी। महंगाई के बारे अवाम को बिजली का झटका। फी यूनिट बिजली तकरीबन 2 रुपए महंगी। हुकूमत का अमीर और गरीब सबसे यकसा बर्ताव। महंगी बिजली का इतलाक 50 यूनिट वाले सार्फिन पर भी होगा। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा ने 1 रुपए 95 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दी है। आज ही फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में 82 पैसे बिजली अलग महंगी की गई है कि इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर कीमतों में इजाफा लागू नहीं होगा। तहरीके इंसाफ से सेनेट का इंतखाब कौन लड़ेगा? अब तक सामने आने वाले 8 उम्मीदवारों में शिबली फराज, फैसल वाडा, हफीज शेख और सानिया निश्तर शामिल। पीपल्स पार्टी के 14 उम्मीदवारों में सलीम मानवीवाला, फारूक नायक, शहरी रहमान और ताज हैदर शामिल। मुस्लिम लीग नून के 5 उम्मीदवारों में परवेज रशीद, मुशाहिदुल्लाह खान, प्रोफेसर साजिद मीर के नाम भी सामने आ गए। जमीयत उलमा इस्लाम फे के 10 उम्मीदवारों में मौलाना अताउल रहमान और अब्दुल गफूर हैदरी के नाम शामिल। कागजात नामजदगी की वसूली का सिलसिला जारी। उम्मीदवारों के नाम 14 फरवरी को आवेजा किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट इलेक्शन के लिए PDM के मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर तजवीज़ कर दिया। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इसमें इख्तलाफ की कोई बात ही नहीं। फरतुल्लाह बाबर खैबर पख्तूनख्वा से पीपल्स पार्टी की तरफ से PDM के दूसरे मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर नामजद। मौलाना फजल रहमान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि PTI को खतरा है कि उनके अपने अरकान उनके अपने उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे। इस्तीफों के ऑप्शन पर कहा कि इस पर सेनेट इलेक्शन की बात गौर करेंगे। लॉन्ग मार्च एक दिन का नहीं होगा, काफ़ी दिन ठहरना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमतें सिर्फ अपनी 5 साल मुद्दत का सोचती हैं। मुल्क की तरक्की 5 साल में नहीं बल्कि पॉलिसियों के तसलसल से होती है। आबादी बढ़ने पर लाहौर की ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखा गया। वज़ीर आज़म ने जिलानी पार्क लाहौर में अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। पार्टी रहनुमा ओम चौधरी से मुलाकात में सेनेट इंतखाबात पर बातचीत की। अरकान से मौसर राब्तों और सेनेट इलेक्शन की बेहतरीन हिकमत अमली मुरत्तब करने की हिदायत की। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ की मुबैना गिरफ्तारी और मुसद्दका रिहाई। पंजाब पुलिस ने वजीराबाद से हिरासत में लिया था। थाना सिटी वजीराबाद ले जाकर छोड़ दिया। मरीम नवाज ने कहा कि अता तारड़ की गिरफ्तारी और रिहाई से हुकूमती खौफ और कन्फ्यूजन आया है। जो मर्जी कर लो, तुम्हारा जाना ठहर गया है। मामले खसूसी फिरदौस आशिक अवान बोली कि किसी को रिहा करने से पहले गिरफ्तार करना जरूरी होता है। अता तारड़ ने पुलिस की गाड़ी में खुद बैठकर अपनी गिरफ्तारी का ढंढोरा पीटा, ड्रामा रचाया। पाकिस्तान में तरक्याती कामों के लिए बरतानवी इमदाद कैसे और कहां खर्च हुई? बरतानवी पार्लियामेंट की इंटरनेशनल डेवलपमेंट कमेटी ने दोबारा तहकीकात का आगाज कर दिया। बरतानवी अखबार ने 2019 में साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ पर इमदादी रकम में खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम लगाया था। शहबाज शरीफ ने मजमून को बेबुनियाद करार देकर अखबार के खिलाफ मुकदमा कर रखा है। गुज़िश्ता 5 बरस में पाकिस्तान डेफिड से इमदादी रकम वसूल करने वाले ममालिक में सर फहरिस्त रहा।
N45 कुरम ज़िमनी इंतखाब में 600 जाली पोस्टल बैलेट के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने PTI के उम्मीदवार फ़खर जमान को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फ़खर जमान पर जाली पोस्टल दरखास्तें भिजवाने का इल्ज़ाम है। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी ने साबिक DG ISI असद दुरानी का नाम ECL से निकालने की दरखास्त सुनने से माज़रत कर ली। कहा कि केस का सारा पस मंजर जानते हैं, फैसला लिखने के मरहले में थे, माज़रत करने की वजूहात बताने से गुरेज। कहा कि वजूहात ऐसी हैं जो बताना नहीं चाहते। नए बेंच की तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह को भेज दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी डॉक के साबिक सरबराह के साथ किताब लिखने पर असद दुरानी का नाम ECL में डाला गया। वज़ारत दिफा नाम ECL से निकालने की मुखालफत कर चुकी है। सिंध हुकूमत ने मरदमशुमारी की अबूरी रिपोर्ट पर बल्दियाती इंतखाबात कराने से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन को बता दिया कि मरदमशुमारी की अबूरी रिपोर्ट पर हल्का बंदियां गैर आईनी होंगी। इलेक्शन कमीशन ने जोर दिया है कि मरदमशुमारी की हतमी रिपोर्ट 1 मार्च से कबल शाया की जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सेक्रेटरी को वज़ीर आज़म से राब्ते की हिदायत। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके मकीन में सिक्योरिटी फोर्सेज की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों की फायरिंग। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की बर्वक्त कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। मुकाबले में पाक फौज के 4 जवान लांस नायक इमरान अली, सिपाही आसिफ जहांगीर, सिपाही अजीज और सिपाही अनीस उल रहमान शहीद हुए। वाक़े के बाद इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अफगान अमन अमल से मुतल्लिक भी बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने कोरोना से निपटने के लिए ताउन पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। वज़ीर आला ने सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक तैयारियों के बारे में एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म का कहना है कि हुकूमती मंसूबों में अवामी रिलीफ पर तवज्जो मरकूज की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमला केस में गिरफ्तार 4 वकला की जमानत की दरखास्त मुस्तरद। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट हमला केस में मुलव्वस 32 वकला के खिलाफ तौहीन अदालत केस की 18 फरवरी को समाअत के लिए 5 बेंचें तश्कील। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह खुद तौहीन अदालत केस की समाअत नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ब्लॉक पर हमले के बाद बेकसूर वकला के घरों पर पुलिस छापों पर इजहार बरहमी। डिप्टी कमिश्नर और SSP इस्लामाबाद से कल रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि कौन प्रोफेशनल और बेगुनाह वकला को हिरासा कर रहा है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पता करें कौन गेम खेल रहा है। यह अदालत किसी को कोई गेम खेलने की इजाज़त नहीं देगी। वज़ीर आज़म के मावने ख़ुसूसी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी की पेशावर में डॉक्टर के कत्ल की शदीद मज़म्मत। कहा कि मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कानून और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जाएगा। गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। किसी को गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों की जानो माल, इज़्ज़त व आबरू से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन ब्रॉडशीट कमीशन जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद की तकर्री के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। दरखास्त गुजार ने जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख को कमीशन से हटाने की इस्तदा कर रखी थी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत की जानिब से मौका दिए जाने के बावजूद दरखास्त गुजार ने दलाइल ना दिए। उस्मान डार ने वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी का ओहदा छोड़ दिया। उस्मान डार को ज़िमनी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया है। उस्मान डार सियालकोट में ज़िमनी इंतखाब के लिए मुहिम चलाने के बाद दोबारा मामले ख़ुसूसी का ओहदा संभालें।
नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में भारतीय जमीन चीन को दी थी। कांग्रेसी रहनुमा राहुल गांधी लद्दाख से फौजियों की वापसी के समझौते पर बरस पड़े। भारतीय मीडिया के मुताबिक कशीदगी कम करने के लिए चीन और भारत ने लद्दाख में अफवाज पीछे हटानी शुरू की। यूरोपीय पार्लियामेंट का म्यांमार की फौजी क़यादत पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा जमहूरियत की बहाली के हक में करारदाद मंजूर कर ली। इक़्तिदार पर फौज के कब्जे के खिलाफ अवामी एहतजाज जारी। म्यांमार में पुलिस एहलकारों के ग्रुप ने भी काम पर वापसी से इनकार कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा जनूबी अफ्रीका के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 3 वनडे और 4 T20 मैचेस खेले जाएंगे। साउथ अफ्रीका की दरख्वास्त पर 1 T20 मैच का इजाफा। पाकिस्तानी टीम 26 मार्च को जनूबी अफ्रीका रवाना होगी। पाकिस्तान सुपर लीग में शिरकत के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की कराची आमद। चैडविक, वॉल्टन, नूर अहमद, कॉलिन इनग्राम, कोच हर्शल गिब्स और असिस्टेंट कोच जिगी ब्राउन की आमद। पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच डैरन सैमी आज पहुंचेंगे। फ्रेंचाइज के स्क्वाड मुकम्मल होने पर कोरोना टेस्ट होंगे। टीमों की ट्रेनिंग सेशंस 15 फरवरी से शुरू होंगे। क्रिकेटर मोहम्मद हफीज का लाहौर में कलिंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा। नौजवान क्रिकेटर से गुफ्तगू में कहा कि बेहतर मंसूबाबंदी और हदफ का तयन किए बगैर कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। कामयाबी मेहनत से मिलती है और इसके लिए कुर्बानी देने से घबराना नहीं चाहिए। कलिंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर से बेहतर सहूलियात आपको कहीं नहीं मिलेंगी। कराची में पाक बहरिया की 7वीं कसीरुल मुल्क की बहरी मशकों। अमन 21 का आगाज। परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। मश्क में 45 ममालिक शरीक। 7 दोस्त ममालिक की शख्सियात की मेहमान एजाजी के तौर पर तकरीब में शिरकत। बैरून मुल्क से दरामद महंगी इलेक्ट्रिक कारें हादसे में तबाह हो गईं। कराची से लाहौर गाड़ियां मुंतकिल करने वाले ट्रेलर को तेज रफ्तारी के बायस हादसा 13 कीमती गाड़ियों का कबारा हो गया। सहराए चौलिस्तान में रफ्तार का मुजाहरा, महारत का इम्तिहान। 16वीं चौलिस्तान डेजर्ट जीप रैली का रंगारंग मेला जारी। प्रीपेड कैटेगरी के पहले राउंड के 220 किलोमीटर तवील ट्रैक पर 53 से ज्यादा गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं।